14। चैप्टर 14 में 1633 से 1642 का टाइम गुजर गया, यानी 10 साल गुजर चुके हैं। गैलीलियो अपने घर में है क्योंकि उसने रिकेंट किया था, तो उसको सरेंडर, रिकेंट मीन्स सरेंडर, उसने सरेंडर किया था, तो वो जो है अपने घर में है। 10 साल से अपने घर में नज़रबंद कैद है और जो है वो वहीं पर जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहा है। अपनी किताब जो है डिस्कोर्सी जो है उसको जो है वो वहाँ पर बैठकर कंप्लीट कर रहा है। एंड्रयू बड़ा हो गया और एंड्रयू उसको जो है, जब वो उसने देखा था चैप्टर 13 में कि जब उसने रिकेंट कर दिया है तो वो छोड़कर चला गया था मायूस होकर कि ये हीरो नहीं है। ठीक है, तो अब जो है टाइम काफ़ी गुजर चुका हुआ है। टाइम जो गैलीलियो है वो भी बूढ़ा हो चुका हुआ है, बेटी उसकी बड़ी हो चुकी है वर्जीनिया, उसकी शादी हो चुकी हुई है और गैलीलियो वर्जीनिया जो है वो अपने बाप से मिलने के लिए आई हुई है। फिर वो अचानक से बताती है कि कोई आदमी बाहर आया है। ठीक है ना, जब वो बाहर आया है तो वो आके अपने बाप को बताती है कि ये गैलीलियो आया है, ओ सॉरी एंड्रिया आया है। तो यहाँ पर गैलीलियो जवाब देता है, आस्क हिम। गैलीलियो हैज़ रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस, ही सिट्स मोशनलेस। वर्जीनिया गोज़ इनटू हिम। वर्जीनिया जो है वो एंड्रिया को अंदर लेकर आती है और गैलीलियो जो है उसकी आवाज़ को पहचान लेता है और वो जो है मोशनलेस खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको एंड्रिया उसका सबसे स्टूडेंट था, बेहतरीन स्टूडेंट था, और वो जो है इससे मायूस होकर चला गया था। और गैलीलियो भी जो था वो भी बड़ा जो है मायूस हो गया। गैलीलियो भी जो है बड़ा जो है डिसअपॉइंट हुआ था कि एंड्रिया ने ऐसा कर दिया है और उससे समझने की कोशिश नहीं की। तो अब काफ़ी अरसे बाद वो मिले हैं, तो गैलीलियो से पूछ रहा है, इज़ दैट एंड्रिया? वर्जीनिया, येस, शैल आई सेंड हिम अवे? क्या मैं इसको वापस भेज दूँ? तो उसने कहा नहीं। गैलीलियो कहा, शो हिम इन, उसको अंदर बुलाओ। ठीक है ना। वर्जीनिया कहती है, ही इज़ हार्मलेस यूज टू हिज पीपल, वो अपने जो है स्टूडेंट से जो है हार्मलेस हैं। ठीक है ना, हार्मलेस होते हैं। सो नाउ ही इज़ हिज एनिमी, पर ये जो है ये इसका दुश्मन है क्योंकि वो छोड़ के चला गया था। वर्जीनिया अब उनको लीव कर देती है और उन दोनों की आपस में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। अब गैलीलियो कहता है, कम क्लोजर, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? तुम क्या कर रहे हो आजकल? टेल अस अबाउट योर वर्क, अपने काम के बारे में बताओ। आई एम टोल्ड यू आर ऑन हाइड्रोलिक्स, मुझे पता चला है कि तुम हाइड्रोलिक्स पर काम कर रहे हो। एंड्रिया, फेब्रिकस इन एम्स्टर्डम हैज़ कमीशनड मी टू इंक्वायर अबाउट योर हेल्थ। उसने कहा मुझे फेब्रिकस के एम्स्टर्डम के फेब्रिकस ने जो है तुम्हारी हेल्थ पूछने के लिए जो है मुझे यहाँ पर भेजा है। मीन्स वो अभी भी वो खुद नहीं आया है। ठीक है। गैलीलियो कहता है, माई हेल्थ इज़ गुड, दे पे मी एवरी अटेंशन। एंड्रिया, आई एम ग्लैड आई कैन रिपोर्ट दैट योर हेल्थ इज़ गुड। गैलीलियो कहता है, फेब्रिकस विल बी ग्लैड टू हियर दैट, उसको बड़ी खुशी होगी सुन के। एंड यू कैन लेट हिम दैट आई लिव इन कॉरस्पॉन्डिंग कम्फर्ट, और तुम भी उसे बता सकते हो कि मैं बड़े कम्फर्ट से रह रहा हूँ। द डेप्थ ऑफ माई रिपेंटेंस हैज़ अर्नड मी इनफ क्रेडिट विद माई सुपीरियर टू बी परमिटेड। ठीक है ना। उसने कहा जो रिकेंट है उसने मेरी जो है सुपीरियरिटी को और भी बढ़ा दिया है। साइंटिफिक स्टडीज़ ऑन अ मॉडरेट स्केल अंडर क्लैरिकल सुपरविजन, उसने कहा क्योंकि मैं अंडर क्लैरिकल सुपरविजन के अब और भी अच्छे तरीके से जो है इस पर काम कर रहा हूँ। एंड्रिया, दैट्स राइट, वी टू हियर दैट द चर्च इज़ मोर देन प्लीज विद यू। उसने कहा हमें पता चला कि चर्च आपसे बड़ा खुश है। ठीक है, क्योंकि अब एंड्रिया को पता नहीं है कि इंटरनली जो है वो इस रिसर्च को जारी रखे हुए है। वो अभी भी ये कह रहा है कि चर्च जो है आपसे बड़ी खुश है। यू अटर कैपिचुलेशन हैज़ बीन इफेक्टिव। अटर कैपिचुलेशन यानी तुम्हारी जो कि अटेम्प्ट टू कंसील हिज कंटेम्प्ट्स एज द वर्ड अटर मीन इंडिकेट्स, यानी जो तुम्हारी बड़ी यानी अटर कैप्चुलाइजेशन यानी यहाँ पे उसको इसी चीज़ का दिया कि तुम्हारी जो मजबूत इरादे हैं वो बड़े इफ़ेक्टिव हुए हैं। वी अंडरस्टैंड द अथॉरिटीज़ आर हैप्पी नोट दैट नॉट अ सिंगल पेपर एक्सपोंडेड न्यू थ्योरीज हैज़ बीन। तो यहाँ पे एंड्रियो से कहता है कि क्योंकि कोई अभी तक नया पेपर तुमने लिख कर जो है बाहर नहीं भेजा है तो वो तुमसे वाकई बड़े खुश होंगे, क्योंकि एंड्रिया समझ रहा था कि ये अपना लिखना कभी भी नहीं छोड़ेगा, ये मर जाएगा नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये एक अजीब सी बात हो रही है कि वो लिख रहा है और वो नहीं
बाहर नहीं आ रहा है, तो वो इस चीज़ को बिलीव नहीं करता है। अब गलीलियो कहता है अनहैप्पीली देयर आर स्टिल कंट्रीज नॉट अंडर द विंग ऑफ द चर्च। उसने कहा अभी बहुत सारे शहर हैं या बहुत सारे मुल्क हैं जो कि चर्च के अंडर नहीं आते। आई एम अफ्रेड द कंडेम डॉक्ट्राइन आर बीइंग परसूड देयर। उसने क्या कहा है कि मैं जो है हाँ कंडेम करता हूँ इस डॉक्ट्राइन पे कि ये जो है मुझे परसू ना कर दें। एंड ये देयर to your recantation caused the setback most gratified to the church। उसने कहा तुम्हारी रिकेंटेशन ने पहले ही उनको जो है बड़ा पीछे कर दिया। अब यहाँ पे इनकी कन्वर्जेशन चलती जाती है। गैलीलियो बताता है कि वो अभी भी रिसर्च कर रहा है और अपनी उसने स्क्रिप्चर सारी संभाली हुई हैं, उसके मुताबिक अभी भी अर्थ मूव कर रही है, सन इज स्टिल है। अब गलीलियो यहाँ पे कहता है वेरी प्रॉपर आई टॉट यू साइंस एंड आई डिनाइड द ट्रूथ। ये बिल्कुल सच है कि मैंने जो है तुम्हें साइंस पढ़ाई थी और जो है ट्रुथ को जो है मैंने डिनाई कर दिया बाद में। दिस अल्टर्स एवरीथिंग एवरीथिंग। उसने कहा इसने सारी चीज़ों को तब्दील कर दिया, हर चीज़ को। ये एंड्रिया का जवाब आता है कि मुझे भी उसने चेंज कर दिया। गैलीलियो एलेबोरेट करता है दैट विल यू एंड्रिया, तुम भी एंड्रिया लाइक द मैन इन द स्ट्रीट वी सेड। जो गलियों में आदमी है उसके मुताबिक ही विल डाई, वो मर जाएगा, बट ही विल नेवर रिकेंट, कि वो कभी नहीं मरेगा। यू कम बैक, और तुम वापस आ गई। आई हैव रिकेंटेड, और मैंने देखा कि तुमने रिकेंट कर दिया है, बट आई एम गोइंग टू लिव, और तुम अभी भी रह रहे हो। योर हैंड्स आर स्टेन्ड, तुम्हारे हाथ जो हैं ज़ख्मी हैं या गंदे हैं। वी सेड यू आर सेइंग, तुम कहते हो बेटर स्टेन्ड देन एन एम्प्टी। तुमने कहा कि अपने हाथ जो हैं यानी वो खाली होने के बजाय जो है वहाँ पर निशानात लगे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गैलीलियो ने कहा ओके बेटर स्टेन्ड देन एम्प्टी, चलो स्टेन्ड है, खाली हाथ तो नहीं है। साउंड रियलिस्टिक, साउंड्स लाइक अ मी। उसने कहा एक सच्चाई लगती है, ये मेरी तरह की लगती है, एक नई साइंस लगती है, एक न्यू एथिक्स लगते हैं, ठीक है ना। एंड्रिया ने कहा I of all people should have known I was 11 when you sold another man's telescope to। अब यहाँ पे वो दोबारा से आके इस बात को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुमने जो है सारी टेलीस्कोप जो है लोगों के सामने, मैं उस वक्त 11 साल का था, मुझे पता नहीं था कि तुमने अपनी टेलीस्कोप बनाई तो भी तुमने लोगों में बेच दी। तुम जब इंक्विजिशन के लिए गए तो भी रिकेंट करके आ गए। तो ये क्या तरीका है भाई, तुम हीरो नहीं हो तो किस लिए तुम इतने बने भरते हो। तो इस सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए जो है गैलीलियो जो है अपनी बात को क्लियर करता है और एंड में एक पैराग्राफ जो है वो बड़ी मजबूती से पढ़ता है ताकि एंड्रिया को समझ आए कि वो क्यों जो है रिकेंट करके आया था। तो वो इसको कहता है कि इन माई स्पेयर टाइम ऑफ विच आई हैव प्लेंटी आई हैव गॉन ओवर माई केस एंड इज कंसीडर्ड। उसने कहा मैंने जो है अपने खाली वक्त में जो है अपनी स्टडीज़ को जारी रखा है और कंसीडर कर लिया है कि इट इज़ गोइंग टू बी जज बाय दैट वर्ड ऑफ साइंस, कि ये मेरी बात जो है ये साइंस की वर्ड जज करे। ऑन विच नो लॉन्गर काउंट माई सेल्फ ए मेंबर, जिसमें मैं जो हूँ नो मोर जो है उसका मेंबर हुई। इवन अ वूल मर्चेंट हैज़ नॉट ओनली टू बाय अ चीप, इवन कि जो मर्चेंट का जो वूल लेने वाला मर्चेंट है वो भी कभी जो है ख़रीदारी चीप नहीं करता है। एंड सेल डियर, और ना ही बेचता है डियर। बट आई आल्सो टू इंश्योर दैट द वूल ट्रेड कंटिन्यूज अनइम्पेंडेड। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल वो ऐसा नहीं करता है तो ट्रेड तो चलती ही रहेगी ना। द परसूट ऑफ साइंस सीम्स टू मी टू डिमांड पर्टिकुलर करेज इन दिस रिस्पेक्ट। उसने कहा इसी तरह साइंस जो है वो मुझसे डिमांड करती है कि ख़ास किस्म की रिस्पेक्ट की। इट डील्स इन नॉलेज प्रोक्योर्ड थ्रू डाउट। उसने कहा ये एक ऐसा नॉलेज है जो कि डाउट से निकल कर आता है, क्रिएटिंग नॉलेज फॉर ऑल अबाउट आर, ठीक है ना। और ये नॉलेज इकट्ठी करता है सारे की सारी। इट एम्स टू टर्न ऑल ऑफ अस इनटू अ डाउटर, और हम सबको जो है ये डाउटर्स में चेंज कर देता है। नाउ द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन इज़ केप्ट बाय इट्स प्रिंसेस। अब ये सारी ज़मीन जो है ये सारी चीज़ें जो है ये प्रिंसेस लैंड लॉर्ड और प्रिंस वगैरह से जो है उनको वो करते हैं। यहाँ पे वो जो है अपनी सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करते हुए बस एक छोटी सी बात एंड पे मैं जो है उसका गैलीलियो का थोड़ा सा जो है कन्वर्जेशन पढ़ूँगी और फिर रिवाइंड अप करेंगे हम
कि वो कहता है एज थिंग्स आर द बेस्ट दैट कैन बी होप्ड फॉर, कि वही चीज़ें सबसे अच्छी होती है जिनके लिए उम्मीद रखी जाती है, ठीक है ना। इज़ अ रेस ऑफ इन्वेंटिव ड्वार्फ हु कैन बी हाइड फॉर एनी पर्पस, उसने कहा एक ऐसी चीज़ जो कि किसी भी पर्पस के बिना पर जो है आप उसको जो है संभाल कर रखते हो। व्हाट्स मोर, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट आई वॉज नेवर इन द रियल डेंजर, उसने कहा मुझे जब पता चल गया तो मैं कभी भी इतने बड़े डेंजर में था ही नहीं, तो मैं किस लिए जो है अपने आप को जो है ना रिकेंट करके अपने आप को डेंजर में डाल लेता। उसने कहा रिकेंट करने के करके जो मुझे स्पेशल टाइम मिला है थ्योरीज़ का, ये तो वहीं पे स्टॉप हो जाता है जैसे ब्रूनो और कोपरनिकस का हुआ। तो मैंने तो अपना काम जारी रखा है, तो उनकी तरफ फुलिश होने से बेहतर है कि मैंने रिकेंट किया है, हीरो बना हूँ। और मुझे हीरो बनने का तो वैसे शौक़ नहीं, लेकिन मैंने जो स्टडी की है वो मैंने लोगों के लिए छोड़ दी है। उसने क्या कहा, उसने अपने आप को क्लैरिफाई करते हुए कहा आई बेट्रेड माई प्रोफेशन, मैंने असल में जो है अपने प्रोफेशन से धोखा किया। ए मैन हु डज, और एक आदमी जो ऐसा करता है, व्हाट आई डिड कैन नॉट बी टॉलरेट इन द रैंक ऑफ साइंस, उसने कहा जो मैंने किया है वो एक साइंस के आदमी को नहीं करना चाहिए। वर्जीनिया यू आर एक्सेप्टेड इन द रैंक ऑफ द फेथफुल, वर्जीनिया अपने बाप के साथ खड़ी थी और कहती है नहीं आप फेथफुल ही हैं, क्या आपको एक ऊंचा मकाम मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसने रिकेंट नहीं किया और वो स्टिल अभी स्टडी कर रहा है और प्रूव कर रहा है अपनी सारी चीज़ों को, ठीक है ना। एंड्री कहते हैं सो यू नो लॉन्गर बिलीव इन न्यू एज है स्टडी, तो तुम क्या जो है ये नहीं करते हो यकीन कि एक नई स्टार्ट हो चुकी है एज। गैलीलियो ऑन द कॉन्ट्ररी श्योर, लुक आउट फॉर योर सेल्फ वेन यू पास थ्रू जर्मन विद द ट्रूथ अंडर योर कोट, उसने कहा कि जब तुम ये सारा कोट के अपने अंदर छुपा के जो है ये ट्रूथ लेकर जाओगे तो तब पता चलेगा लोगों को कि एक नई एज स्टार्ट हो चुकी हुई है। ये ऐसा क्यों गैलीलियो कहता है, गैलीलियो इसलिए, ये चैप्टर 10 में उसने बताया कि वो एंड्रिया को कन्फेस करता है ये कहकर कि मैंने जो है रिकेंट करके कोई गलती नहीं की है। एंड्रियो सॉरी करता है इस चीज़ के लिए और बात ख़त्म करता है, और गैलीलियो उसको फोर्स करता है कि जो बुक्स और जो स्क्रिप्चर्स उसने लिखी हैं वो उसकी डेथ के बाद जो है वो ख़त्म कर दी जाएंगी। तो ये जो है न्यू जनरेशन में तभी पास होंगी जब तुम ये छुपा कर अपने कोर्ट में ये स्क्रिप्चर सारे ले जाओगे, उसने कहा है। और फिर उसके बाद जो है वो खाना खाना शुरू कर देता है। वर्जीनिया उसके साथ बैठी रहती है और उसको कोई आइडिया नहीं मिलता कि वो अब क्या करे, और क्योंकि इस चैप्टर के शुरू में जो है इनको कोई गीज़ देकर गया था, तो के पकाने के लिए गिफ्ट देकर गया था गैलीलियो के लिए, और मिस्टर गैलीलियो उसके बारे में नहीं पता कि वो कौन देकर गया। वर्जीनिया अगेन जो है गैलीलियो दोबारा से वर्जीनिया से पूछता है कि वो गीज़ तुम्हें किसने दी थी, तुम्हें कुछ पता चला वो कहाँ से गिफ्ट आया। उसने कहा श्योर एंड्रिया तो नहीं था वो जो देकर गया था, हमें कोई और ही होगा। खैर इस पर इतनी मेहरबानी करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 10 को मैं इसी के साथ रिवाइंड करती चलूँगी कि यहाँ पर वो जो है इसको जो है फोर्स कर देता है, यानी उसको कन्विंस कर लेता है कि वो जो है इन पेपर्स को जो है अपने साथ ले जाएगा, और ये पेपर जो हैं ये वो कहेगा कि मैं ये चोरी करके लाया हूँ किसी जगह से और अपने साथ जो है लेकर जा रहा हूँ। बट यहाँ पे जो है जब ये जाने लगते हैं तो एक थर्ड बॉय और फर्स्ट बॉय और सेकंड बॉय के दरमियान एक छोटी सी डिस्कशन होती है जो कि कोई थोड़ी लाफिंगली है, नॉट इम्पॉर्टेंट वेरी। तो यहाँ पे इनकी कन्वर्जेशन होती है और यहाँ पर जो है एंड पे एंड्रिया प्रूव करता है सारी बुक्स को कि ये बुक्स सारी जो है एरिस्टोटल की लिखी हुई बुक्स हैं जो कि मैं लेकर जा रहा हूँ अपने साथ स्टडीज़ के लिए, अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तो कोई भी जो है जितने लोग जो वहाँ पे बैठे होते हैं वो उनके पास कोई टाइम नहीं होता और वो आपस में डिस्कशन भी यही करते हैं कि हमारे पास कोई टाइम नहीं है कि हम इन बुक्स को बैठ कर देखें कि ये गलत है कि सही है। श्योर अगर बच्चा कह रहा है तो ये सही होंगी क्योंकि गैलीलियो तो रिकेंट कर चुका हुआ है, कोई भी जो है अब फेथ के ख़िलाफ़ जो है लिखने वाला नहीं है। इस तरह एंड्रिया ये सारी बुक्स अपने साथ लेकर चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है स्टोरी ख़त्म हो जाती है कि न्यू जनरेशन में एंड्रिया ही इसकी कॉज बनता है जो कि
न्यूनेस लाने में जो है मदद करता है। और उसको बाद में पता चलता है कि अगर गलीलियो जो है रिकेंट ना करता और अगर वो भी ब्रूनो की तरह मर जाता तो ये सारी थ्योरीज जो एक हकीकत पर मबनी थी वो कभी भी साबित ना होती। कि 8 इयर्स वो जो है उसको ये सारी थ्योरीज ही कलेक्ट करने में लगी। 17 ईयर प्लस उसकी जब से उसने स्टार्ट किया हुआ था। और 10 ईयर लेटर जो है जब एंड्रिया बड़ा हो जाता है तो स्टील एंड्रिया को पता चलता है, जो छोटे होने से लेके बड़े होने तक उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि इतने सालों तक जो है इसने रिकेंट बेशक कर दिया लेकिन अपने अपने प्रोफेशन को भी बिट्रे किया है, लेकिन उसने उस झूठ को एक्सेप्ट नहीं किया है जो झूठ जो है रिलीजियस की तरफ से उसको फोर्स किया जा रहा था कि कबूल करे कि सूरज जो है वो घूम रहा है ज़मीन के इर्द गिर्द। वो अपनी थ्योरी को प्रूव करता है और इस थ्योरी को जो है एंड्रिया के ज़रिए दोबारा से जो है वो पब्लिश करवाता है। और ये प्रूव के साथ कि एंड्रिया जो है किसी और मुल्क में जाएगा जहाँ पे चर्च की थ्योरी नहीं होगी और वहाँ पे जाकर जो है वो प्रूव करेगा कि ये जो है ऐसा हो चुका हुआ है। और सॉरी क्या नाम है, जिन मुल्कों में चर्च नहीं है वो वहाँ जाकर इस बुक को, इस स्क्रिप्चर्स को जो है पब्लिश करेगा और अवेयरनेस देगा लोगों को। और वहाँ से ये अवेयरनेस दोबारा से चर्च के लोगों तक आएगी एंड दे विल एक्सेप्ट इट, क्योंकि वो चाहता था उसकी एजुकेशन, नॉलेज, चेंजेस, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी जो हैं छोटे छोटे बच्चों तक, एक फिशरमैन की वाइफ तक पहुँचे। ही डोंट वांट दैट एनीवन he don't want that anyone should what we can say, stay uneducated or stay away from the truth. So he did this thing only to give us a truth. So Brackett gave us a new Brechtian hero to us who proves that it's not important to have a tragedy with you, to burn, to die, to like Oedipus, you should put in your eyes something and go blindly outside. No, there is no need of having this type of theory. So he proved and also he proved that there was Dr. Foster. So in the last वो अपनी एजुकेशन में बड़ा बढ़ता गया था तो एंड पे उसको शैतान जो है या सारे डेविल्स जो आए थे उसको वो खींच कर उसको जो है हेल की तरफ ले गए थे कि वो अपनी नॉलेज में बढ़ गया था। ठीक है, इसी तरह उसने ये बताया कि ये ट्रेजेडी इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर आप राइट हो या रीजंस के साथ हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जो है अपने आप को जो है ज़लील ख्वार करो। आपका काम बनता है कि आप जो है एक नॉलेज को, रीजंस को आगे पास करो। रिकेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, सरेंडर करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये थी कि आप उनका जो मेन पर्पस है आप उससे स्टिक करके रहो। सो ब्रेक्टियन थ्योरी के मुताबिक जो कि हीरो है वो रिकेंट कर सकता है लेकिन अपनी नॉलेज से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हट नहीं सकता है। सो ही गिव अस अ वन टाइप ऑफ अ थ्योरी थ्रू आवर स्टेज दैट एवरीवन शुड स्टिक टू द स्टेज, think what is right, what is wrong, better than having a tragedy and to be emotional and come out of the stage with the catharsis. Thank you so much.